सत श्री अकाल जी, मैं कुलविंदर सिंह स्वागत करदा तुहाडा गिल स्मार्ट स्टडी के उपर। सो अज तो मैं इस चैनल के उपर तुहाडे लई एक नवी क्लास लैके आ रहा। सो उस क्लास दे विच आपां कवर करांगे अपना जो सबजैक्ट है वातावरण। सो आपां वातावरण सबजैक्ट नूं बेसिक लैवल तो लैके हाई लैवल तक दा जाणांगे। सो इस क्लास का मकसद किसी विशेष पेपर नूं टारगेट करना नहीं है। ये क्लास होगी जो वो सारे पेपरों के लिए कॉमन रहेगी। कॉमन क्यों रहेगी? क्योंकि 2011 दे विच सरकार ने अपना जो कॉम्पीटेटिव एग्जाम होंदे सीगे उन्हां दे विच सारियां दे विच ही वातावरण विषय नूं लाजमी बना दिता। सो हरेक पेपर दे विच वातावरण संबंधी सवाल पूछे ही जाते हैं। सो इसलिए मैं तुहाडे लई वातावरण दीयां क्लासेस लैके आया। सो आपां अज दी जो क्लास है उस दे विच सब तो पहलां आपां वातावरण की डेफिनेशन, फिर उसका सिलेबस जो आपां टॉपिक वाइज कवर करना है, और फिर थोड़ी जी थ्योरी है जिसनों आपां टच करने की कोशिश करांगे। सो आपां सब तो पहलां देखते हाँ वातावरण की डेफिनेशन। सो जो अज आपां विषय पढ़ना है वो है वातावरण। सो आपां वातावरण नूं बिल्कुल हेठले लैवल तो लैके उपरले लैवल तक ले जाने की कोशिश करांगे। सो सब तो पहला गल यही आउंदी है अपने दिमाग दे विच कि वातावरण जो शब्द है इसकी उत्पत्ति कित्थों हुई और इसका भाव की है। सो जो इन्वायरमेंट शब्द है आपां इंग्लिश च भी लिख दिंदे आ, इन्वायरमेंट। सो जो ये शब्द है इन्वायरमेंट ये आया कित्थों है? सो जो अपना शब्द है इन्वायरमेंट ये फ्रेंच जो वर्ड हैगा, फ्रेंच वर्ड है एक इनवॉर्न। फ्रेंच वर्ड केड़ा अपने लवे? इनवॉर्न। सो ये फ्रेंच वर्ड इनवॉर्न तो लिया गया है, इसकी उत्पत्ति हुई है इनवॉर्न तो फ्रेंच का वर्ड है जो। सो इसका अर्थ की हैगा? सो इनवॉर्न का अर्थ है जी अपना चारे पासे तो। सो इस तरह ही आपां हुण अगे इनवायरमेंट जो शब्द है इसकी उत्पत्ति बारे तो जान लिया, पर आपां इसकी डेफिनेशन की बनावांगे इस शब्द तो। सो आपां जो इसकी डेफिनेशन है उसनूं कुछ इस तरह करैक्टराइज करते हैं। सो जो अपना इन्वायरमेंट है उसनूं आपां कुछ इस तरह करैक्टराइज करांगे। ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੀਵਧਾਰੀ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੀਵਧਾਰੀ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਨਵਾयरमेंट ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ। सो इस दे विच वो सारियां वास्तां आ जांदियां ने, जिवें मेरे के हत्थ दे विच की हैगा अपना एक मार्कर हैगा। सो इस तरह ही अपना जो ये वाइट बोर्ड है, सो इन्हां सारियां दा लिंक है जो वो वातावरण नाल हैगा। सो इसनूं आपां जो अगे क्लास नूं चलाउंदे जावांगे सो तुहानूं समझाउण दी मैं कोशिश करांगा कि इन्हां चीज़ां दा लिंक वातावरण नाल किवें है, ये वातावरण विच किवें आउंदियां नेगीआं। सो इस तरह ही आपां इन्वायरमेंट शब्द की सी जो उत्पत्ति देखी और इसकी डेफिनेशन बारे जानिया। सो उस तरह ही हुण आपां अगे जो अपना आउंदा है कि इसका सिलेबस की है। सो आपां थोड़ा जिहा उसके सिलेबस बारे भी चर्चा करते हैं कि इसका सिलेबस दे विच आपां की कुछ पढ़ना गा जो आपां नूं पेपर दे विच आउंदा गा। सो उस दे विच आपां देखांगे जो इसका सिलेबस है उसनूं आपां 3 मुख भागां दे विच वंडदे हां। सो 3 मुख भाग किहड़े ने? जो इसका सिलेबस हैगा उसनूं आपां अगे 3 मुख भागां दे विच वंडदे हां, ठीक है। सो उन्हां 3 मुख भागां दे विचों जो सब तो पहला आउंदा गा वो है अपने कोले इन्वायरमेंट, जिसनूं आपां पंजाबी दे विच वातावरण आखदे हां, ठीक है। वातावरण आपां इहनूं कहने पंजाबी दे विच
सो इस तरह ही अपने कोले जो सैकेंड है वो अपने कोले की आ जाता गा बायोडाइवर्सिटी। सो अपने कोले सैकेंड की आ जाता गा बायोडाइवर्सिटी। सो जिसनों आपां पंजाबी दे विच की आखदे हां जैविक विविधता। ठीक है। सो उस तरह ही अपने कोले जो थर्ड हैगा वो आ जाता अपने कोले इकोलॉजी। ठीक है, ये अपने कोले इकोलॉजी। सो जेकर आप पंजाबी दे विच जानने की कोशिश करिए तो एनवायरनमेंट अपना वातावरण और जो बायोडाइवर्सिटी है वो अपनी जैव विविधता आ जाती है। सो इस तरह ही इकोलॉजी आ जाती हैगी जिस दे विच आपां वख-वख तरह के प्लांट्स दी और एनीमल्स दी जो स्टडी करते हैं। ठीक है, वो इकोलॉजी दे विच आ जाता गा। सो आपां सब तो पहला देखते हैं कि अपना एनवायरनमेंट है जो वातावरण है इस दे विच जो आपां किहड़े-किहड़े टॉपिक ने जो कवर करने नेगे। सो इस दे विच सब तो पहला जो टॉपिक आउंदा गा वो आउंदा अपने कोले इस दी परिभाषा। वातावरण की परिभाषा की है। सब तो पहला आपां इस दे विच यही जानने की कोशिश करांगे जो कि कई एग्जाम दे विच पुछया भी जांदा गा। जो अपने वन डे एग्जाम हुंदे ने, नॉर्मल एग्जाम हुंदे ने, उन्हां दे विच कई बार परिभाषा ही पुछ ली जाती हैगी। सो उस तरह ही आपां अगे जो इस दे विच टॉपिक कवर करना है वो है अपना घटक। सो जो वातावरण के घटक ने वो किहड़े ने, उन्होंने आप दो मुख भागों के बनते हाँ, अबायोटिक और बायोटिक। और अबायोटिक किहड़े ने और बायोटिक किहड़े ने वो आप इस घटक के पढ़ांगे। सो इस तरह ही अपना नैक्सट टॉपिक है वो आ जाता है समस्यावां। सो इस दे विच आपां समस्यावां जानने की कोशिश करांगे कि जो वातावरण के रिलेटेड ने वो समस्यावां किहड़ियां नेगियां। सो उन्हां समस्यावां दे विच अपने कोले जल प्रदूषण आ जांदा गा, भूमि प्रदूषण आ जांदा गा। ठीक है, उस तरह ही अपने कोले ये जो समस्यावां ने वो आपां इस दे विच कवर करांगे सारियां। सो जो कि आपां एनवायरनमेंट दे विच पढ़ांगे। सो इस तरह ही जो अपना अगला टॉपिक आ जांदा गा उस दे विच आपां पढ़ना गा जो वातावरण नूं लैके संधियां होईयां ने, जो सम्मेलन होए ने और जो अपने दिन जो आपां तो पेपर दे दिन होंदे ने जिहड़े अपने वातावरण संबंधी, जिवें 5 जून नूं वातावरण दिवस मनाया जांदा गा। सो उस तरीके दे जो सारे डे नेगे वो भी इस दे विच पुछे जांदे ने। सो इस तरह ही आपां इस दे विच डे ने जो वातावरण संबंधी वो भी कवर करांगे। सो ये सीगा अपना एनवायरनमेंट दा जो सीगा सिलेबस जो आपां इस दे विच कवर करांगे। वातावरण दे विच ये पॉइंट ने जिहड़े आपां कवर करांगे। सो उस तरह ही हुण आपां देखना है कि जो अपना बायोडाइवर्सिटी है, सो ठीक है, इस दे विच आपां की कवर करना गा। सो जो बायोडाइवर्सिटी है इसनूं पंजाबी दे विच जैविक विविधता भी कहंदे ने। सो इस दे विच आपां देखना गा कि आपां किहड़े-किहड़े टॉपिक ने जो कवर करने नेगे। सो इस दे विच सब तो पहला जो टॉपिक आउंदा अपना वो है इस दी परिभाषा। बायोडाइवर्सिटी तो की मतलब है? बायोडाइवर्सिटी तो मतलब है वो साइंसिस, ठीक है, जो वख-वख तरह के प्लांट्स ने और जो वख-वख तरह के अपने एनीमल ने उन्हां दी जो स्टडी करनी आपां वो बायोडाइवर्सिटी दे विच आउंदी है। तुसीं खूब पढ़िया होएगा कि वैसटर्न घाट दे विच आपां नूं वख-वख तरह के जो पौधे ने और वख-वख तरह के जो आपां नूं एनीमल देखण नूं मिलदे नेगे। सो वो आपां नूं सारे वैसटर्न घाट दे विच देखण नूं मिलदे ने, वो तुसीं पढ़िया भी है। सो उही चीज़ आपां इस दे विच कवर करन दी कोशिश करांगे। सो इस तरह ही जो अपना नैक्सट पॉइंट है वो आ जाता है विभाजन। सो इस पॉइंट दे विच आपां इसदा विभाजन करांगे, बायोडाइवर्सिटी का विभाजन करांगे। और जो विभाजन होऊगा वो आपां किस लैवल ते करांगे, उसनूं आपां नक्शे दे राहीं इंडिया अते वर्ल्ड लैवल ते करन दी जो अपनी कोशिश है वो रहेगी।
सो आप देखांगे कि जो विभाजन है वो इंडिया ते वर्ल्ड लैवल ते कित्थे कित्थे हैगा। सो इस तरह ही जो अपना नैक्सट इस दे विच पॉइंट बनदा गा, नैक्सट अपना टॉपिक कह लो, पॉइंट कह लो, सो वो है अपना जो इस दे रिलेटेड आपां नूं समस्यावां ने, जो बायोडाइवर्सिटी दे रिलेटेड आपां नूं समस्यावां आउंदियां नेगियां ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਾਂ इस टॉपिक ਦੇ ਵਿੱਚ कवर ਕਰਨੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। सो इस तरह ही जेकर समस्यावां ने तो उन्होंने सुरक्षा है ना, समस्यावां तो आपां नूं उन्हां दी जो आपां नूं समस्यावां होणगीਆਂ सो उन्हां दी आपां नूं सुरक्षा भी करनी पऊगी, उन्हां दा हल कढ के उन्हां दा सुरक्षा भी देखनी पऊगी। सो इस तरह ही अपना जो अगला पॉइंट बनदा गा वो बनदा अपना सुरक्षा दा पॉइंट बनदा है। जो सुरक्षा दा पॉइंट है ਇਹ अपना वन डे एग्जाम ਦੇ ਲਈ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस दे विचों बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर ਦੇ ਵਿੱਚ सुरक्षा ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। सो इस दे ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ सब डिवाइडेड अपने टॉपिक ने ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਨੇਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ, ਜੋ ਕਿ पेपर ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत पूछे जाते हैं। नैशनल पार्क तो बाद आ जाता अपना अपनी वैटलैंड भाव आदर भूमि, सो इस तरह जो अगे ने अपने कोले बायोस्फीयर आ जाता है। सो सारे वो आप इस दे विच कवर करने की कोशिश करांगे, जिस दे विच एग्जाम दे विच बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो इस तरह ही अपना सुरक्षा तो बाद अगे का जो टॉपिक है वो अपने कोले आ जाता है जी, जो ला बनाए गए ने, जो ला ने वो बनाए गए ने, जो ला बनाए गए ने बायोडाइवर्सिटी दे लई, वो भी आपां इस दे विच कवर करांगे। सो ये सी अपना बायोडाइवर्सिटी का एक स्ट्रक्चर जिसनों आपां टॉपिक वाइज कवर करते जावांगे। सो इस तरह ही अपने को अगे आ जाता है इकोलॉजी। सो इकोलॉजी की है, इकोलॉजी नूं जेकर मैं थोड़ा जिहा समझाउण की कोशिश करा, सो इकोलॉजी दे विच आपां देखते हैं कि अपने को इस तरह का एक ट्री है, ठीक है। सो इस ट्री पौधा ला लो, एक तरह का पौधा गा छोटा जा कोई, ठीक है। और इसनों जो वधन फुल्लण दे लई है वो की चाहिदा हैगा, उहदे लई उसनूं गैसेस चाहिदियां नेगियां, ठीक है, अपनी लाइट चाहिदी है और अपना वाटर चाहिदा गा। सो जो ये चीज़ां ने वो इस दे वाधे दे लई जरूरी नेगियां, जो कि निश्चित मात्रा दे विच इहनूं मिलणियां बहुत ज़रूरी ने, ठीक है। ये अपना सन है और जिस तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होंदी है। सो बहुत जो चीज़ां नेगियां इस दे जो वाधे लई ने वो जरूरी ने, पर जो इस पौधे नूं है वो की खा जांदा गा, खरगोश है जो वो खा जांदा गा, इसनूं खा जांदा है खरगोश, ठीक है। सो इसनूं खरगोश खा गया, तो जो खरगोश नूं है उसनूं अगे कौन खा जांदा है, शेर। सो इस तरह का यह एक स्ट्रक्चर बन जाता गा। सो जो खरगोश तो शेर आगा ये की हैगा, एक बायोटिक रिलेशन आ गया इन्हां दे विच, ठीक है, बायोटिक रिलेशन है। और इस तरह जो खरगोश का जो इस दे नाल अपना पौधे के नाल रिलेशन हैगा, प्लांट के नाल रिलेशन हैगा, वो की है एक अबायोटिक है। सो जो आप ये जो अपना रिलेशन बनता गा, आप जो अपने बायोटिक और बायोटिक ने अजैविक अंग ते जैविक अंग ने, सो उन्होंने आप इस दे विच कवर करांगे। सो जो इस सिस्टम की जो सारी स्टडी है उसनों आप इकोलॉजी नाम दिंदे आ। सो जो इकोलॉजी है इस दे विच आपां सब तो पहला की देखते हैं, इकोलॉजी की आपां सब तो पहला की देखते हैं, परिभाषा देखते हैं। सो इकोलॉजी की है अपनी परिभाषा की है, वो आपां इस दे विच पढ़न की कोशिश करते हैं। सो उस तरह ही आपां परिभाषा कवर करन तो बाद जो अगला जो स्टैप हैगा उस दे विच की करते हैं, उस दे विच आपां जो स्टडीज़ लैवल आउंदे ने, जो स्टडी लैवल आउंदे ने, ठीक है,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਟੱਡੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ ਆਪਣਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਆਪਣਾ ਬਾਇਓਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਆਪਣਾ ਬਾਇਓਸਫੀਅਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਜੋ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਓਸ਼ੀਅਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਲੇਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜੋ ਆਪਣਾ ਸਟੱਡੀ ਲੈਵਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਵਾਈਜ਼ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿਚਲੇ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਭੋਜਨ ਲੜੀ। ਸੋ ਭੋਜਨ ਲੜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਭੋਜਨ ਲੜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਣਾ ਵਿਚਰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਭੋਜਨ ਲੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ ਭੋਜਨ ਜਾਲ। ਸੋ ਜੋ ਭੋਜਨ ਜਾਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਗਾ, ਸੋ ਆਪਣੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਭੋਜਨ ਜਾਲ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਖਰਗੋਸ਼ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਖਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜੋ ਅੱਗੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਈਟਸ ਨੇ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਯੂਨੈਸਕੋ ਬਾਰੇ ਜਾਣਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਜੋ ਉਤਪੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਹੋਈ, ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਪਈ ਯੂਨੈਸਕੋ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆਗਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਸਾਈਟਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜੋ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ 15 ਜਾਂ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜੋ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਇਹ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਬੇਸਿਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜੋ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਆਗਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗਾ। ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸੀਗੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜੋ ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਆਪਣਾ ਘਟਕ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਘਟਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਇਓਟਿਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਅਬਾਇਓਟਿਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੈਵਿਕ ਔਰ ਅਜੈਵਿਕ ਅੰਗ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਸੋ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਘਟਕ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਘਟਕ ਕੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਘਟਕ ਨੇ ਉਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ 2 ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਘਟਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਘਟਕ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ, ਘਟਕ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਆਫ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਘਟਕ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ 2 ਮੁੱਖ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਭਾਗ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਬਾਇਓਟਿਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣਾ ਬਾਇਓਟਿਕ। ਸੋ ਅਬਾਇਓਟਿਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਪਣਾ ਜੋ ਅਜੈਵਿਕ ਅੰਗ ਨੇ। ਜੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨੇ ਅਜੈਵਿਕ ਅੰਗ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਬਾਇਓਟਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬਾਇਓਟਿਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੈਵਿਕ ਅੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਬਾਇਓਟਿਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਜੈਵਿਕ ਅੰਗ ਨੇਗੇ। ਹੁਣ ਜੋ ਆਪਣੇ ਅਜੈਵਿਕ ਅੰਗ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਜੋ ਨਿਰਜੀਵ ਨੇਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਜੈਵਿਕ ਅੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਜੋ ਵਸਤੂਆਂ ਕੀ ਨੇ, ਨਿਰਜੀਵ ਨੇ, ਹਾਂ, ਜੋ ਵਸਤੂਆਂ ਨਿਰਜੀਵ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅਬਾਇਓਟਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਭਾਵ ਕਿ ਅਜੈਵਿਕ ਅੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੋ ਜੈਵਿਕ ਅੰਗ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜੋ ਸੰਜੀਵ ਨੇ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਆਲ ਲਿਵਿੰਗਸ
all livings are included। ਭਾਵ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜੀਵਧਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵਧਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਅਜੈਵਿਕ ਅੰਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਜੀਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਨਿਰਜੀਵ ਦੀ ਜੋ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਕੈਟਾਗਰਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੁੱਖ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਿਕ ਵਸਤੂਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਿਕ ਵਸਤੂਆਂ। ਸੋ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਿਕ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਤਾਪ ਲਾ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਲਾ ਲਓ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ, ਆਪਣਾ ਸਥਲ, ਸੋ ਜੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਿਕ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਿਕ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਾਈਪਸ ਦੀਆਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਿਕ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਹੈ ਬਨਾਵਟੀ ਵਸਤੂਆਂ। ਸੋ ਬਣਾਵਟੀ ਵਸਤੂਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਜੋ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਗਾ ਬਣਾਵਟੀ ਵਸਤੂਆਂ, ਇਸ ਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਕਰਦਾ ਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਣਾਵਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਬਣਾਵਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਡੈਮ ਬਣਾਉਂਦਾ ਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਡੈਮ ਬਣਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਸਾਰੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਕਰਦਾ ਗਾ, ਭਾਵ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦਾ ਗਾ, ਉਤਪੰਨ ਕਰਦਾ ਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮਾਰਕਰ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਬਨਾਵਟੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਅਬਾਇਓਟਿਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਬਾਇਓਟਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਾਇਓਟਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜੀਵਧਾਰੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜੀਵਧਾਰੀ ਨੇ ਕੁਝ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ ਔਰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦਾ ਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਧਾਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਸੋ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ ਆਉਂਦਾ ਗਾ ਉਹ ਹੈ ਉਤਪਾਦਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਤਪਾਦਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇਗੇ ਉਤਪਾਦਕ, ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸਲੇਸ਼ਣ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਆਪ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਫੋਟੋਸਿੰਥੇਸਿਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ। ਸੋ ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸਲੇਸ਼ਣ ਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸਲੇਸ਼ਣ ਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ, ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਉਤਪਾਦਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸਲੇਸ਼ਣ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਜੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਕੌਣ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਰੇ ਪੌਦੇ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਕ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪੁੱਛੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਆਪਣਾ ਹਰੇ ਪੌਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀ ਹੈ, ਹਰੇ ਪੌਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਤਪਾਦਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਅੱਗੇ ਜੋ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਹੈ ਆਪਣਾ ਉਪਭੋਗਤਾ, ਉਪਭੋਗਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਉਪਭੋਗਤਾ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਜੋ ਭੋਜਨ ਦੇ ਲਈ ਦੂਜਿਆਂ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ। ਸੋ ਜੋ ਭੋਜਨ ਦੇ ਲਈ, ਜੋ ਭੋਜਨ ਲਈ ਦੂਜਿਆਂ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀ ਆਏਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ ਜੋ ਮਤਲਬ ਦੂਜਿਆਂ ਭੋਜਨ ਦੇ ਲਈ ਦੂਜਿਆਂ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਚੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ੇਰ, ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਦੂਜੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਉੱਪਰ ਜੋ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਗਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੋ ਇਸ ਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ ਔਰ ਆਪਣਾ ਜੋ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ।
ਹੁਣ जो उपभोक्ता ने इस दियां दो अगे सब डिवीजन नेगियां वो की नेगियां। सो एक तो आ जाता है सब तो पहला जी उपभोक्ता की जेकर आप डिवीजन की गल करिए सो इसमें दो मुख्य डिवीजन ने। जो पहली डिवीजन है उस दे विच की आउंदा गा उस दे विच अपने कोले आ जाता है पहले दर्जे दे उपभोक्ता। पहले दर्जे के उपभोक्ता। तो सैकेंड आ जाता अपने कोले दूजे दर्जे के उपभोक्ता। दूजे दर्जे के उपभोक्ता। दूजे दर्जे के उपभोक्ता ये तुसीं याद रखना इसके सब डिवीजन ने। हुण जो पहले दर्जे के उपभोक्ता ने इन्हां दे विच की हुंदा गा सो वो सारे जानवर ठीक है जो कि शाकाहारी नेगे वो की आ जांदे ने पहले दर्जे के उपभोक्ता दे विच ठीक है जो कि नेगे शाकाहारी ने। सो ये ने शाकाहारी। सो जो शाकाहारी ने जेकर आप इन्हां दी एग्जाम्पल लैण की कोशिश करिए तो इन्हां दे विच की आ जांदा गा इन्हां दे विच आ जांदा गा खरगोश आ जांदा ठीक है अपना हिरन आ जांदा। इस तरह ही आपां अगे हाथी आ जांदा गा। सो ये ने जो वो पहले दर्जे के उपभोक्ता दे विच आउंदे ने। सो इस तरह दूजे दर्जे के उपभोक्ता ने जिहड़े वो की ने वो मांसाहारी ने। इन्हां दे विच मांसाहारी आ जांदे ने। हुण मांसाहारी कौन ने? मांसाहारी अपना शेर आ जाता है चीता आ जाता है वो सारे अपने दूजे दर्जे के उपभोक्ता ने। सो ये इसकी एग्जाम्पल सी पहले दर्जे के उपभोक्ता की। सो दूजे दर्जे के उपभोक्ता ने सो उसकी एग्जाम्पल की है शेर चीता। सो इस तरह आपां ये पढ़िया उपभोक्ता की जो अगे करैक्टराइजेशन की हुई है उस तरह की हैगी। सो इस तरह ही जो अपना नैक्सट हैगा वो रह जाता अपना थर्ड पॉइंट। वो थर्ड पॉइंट की हैगा सो नीचे जगह नहीं मैं इस तां उपर लिखदा थर्ड पॉइंट। जो थर्ड पॉइंट अपना वो है निखेड़क। सो निखेड़क किहड़े हुंदे ने? निखेड़क वो हुंदे ने जिहड़े भोजन दे लई मरे जीवां उपर निर्भर करते हैं। मरे जीवां उपर निर्भर करते हैं वो आ जाते हैं अपने निखेड़क दे विच। सो इस दे विच एग्जाम्पल लैण की कोशिश करिए तो आपां एग्जाम्पल की है अपने अर्थवॉर्म आ जाते जिहड़े ठीक है। और अपना जो फंगी है इस दे विच वो आ जाती है। फंगी आन के कंप्लीट नहीं आती पर कुछ पोर्शन है जो इस दे विच निखेड़क दे विच आ जाता गा। सो इस तरह आपां घटक सीगा जो उसदे बारे पूरी जानकारी लई। पर एक गल याद रखियो जो घटक है इस दे लई जो मुख है वो है ऊर्जा। ऊर्जा इस दे लई मुख किवें है वो तुहानूं मैं समझाउण की कोशिश करदा। एक बार तुसीं ये सारा देख लो घटक ठीक है। सो उस दे विच आपां देखदे आ कि ऊर्जा इस दे लई मुख किवें आ। सो ऊर्जा इस दे लई मुख इस करके है। चलो एक बार मैं इसनूं रफ करदा। इन्हां दोनों रिलेशन के लिए अबायोटिक और बायोटिक के लिए ऊर्जा बहुत जरूरी है। ऊर्जा किस लिए जरूरी है वो आप गल करते हैं। मान लो एक पौधा गा ठीक है। सो एक पौधा गा इसनूं जो भोजन लैण दे लई है ठीक है वो सूरज तो सनलाइट भी चाहिए है ठीक है जिस नाल यही प्रकाश संश्लेषण करिया करेगा। इसनूं पानी भी चाहिए है ठीक है। इसनूं गैसेस भी चाहिए नेगियां सीमित मात्रा दे विच। सो जो ये चीज़ां नेगियां ये जो सूरज तो आपां नूं पता गा भी जो आपां पढ़िया भी है जो सूरज है वो ऊर्जा का सोमा गा। हुण जे ऊर्जा का सोमा गा तो जिहड़ा पौधा गा इस तो ऊर्जा ले रहा है ठीक है। सूरज तो वो ऊर्जा गेन कर रहा है। हुण जो गेन कर रहा है तो जिहड़ी ऊर्जा नूं सूरज तो लै रहा है उसनूं किस दे विच कन्वर्ट कर दिंदा गा। ये कन्वर्ट कर दिंदा उसनूं रसायनिक ऊर्जा दे विच। इसनूं रसायनिक ऊर्जा दे विच बदल देगा ठीक है। हुण जो प्राणी है वो की है पौधे नूं की कर जांदा गा खा जांदा। वो इसनूं खा जांदा
ठीक है। सो जो ऊर्जा सीगी रसायनिक ऊर्जा सीगी वो प्राणी ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। सो जो ऊर्जा ਹੁਣ प्राणी ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, प्राणी हौली हौली उसकी उम्र बढ़ती जाएगी। सो एक दिन उसने मरना हैगा। सो इस तरह एंड ते जो प्राणी की वो की हो जाती है, मौत हो जाती है। ठीक है। ਹੁਣ जो ऊर्जा सीगी जो प्राणी ਦੇ ਵਿੱਚ इस स्थान उपर सीगी वो कन्वर्ट हो गई, कित्थे आ गई, ਇੱਥੇ आ गई डेड बॉडी ਦੇ ਵਿੱਚ। सो जो प्राणी है उसकी हो गई मौत। सो जो ये ऊर्जा की होना जो इसनूं आपां ठीक है इसनूं की करनगे, कीड़े मकोड़े खाणगे, उसकी डेड बॉडी नूं है जो वो कीड़े मकोड़े खाणगे, ओबवियस आ। सो इसनूं खा जाणगे अपने जो कीड़े मकोड़े ने, इस तरह के कीड़े मकोड़े ने, ठीक है, वो इसनूं खा जाणगे और जो ऊर्जा होगी उसनूं दोबारा कन्वर्ट कर देणगे वातावरण दे विच। ऊर्जा नूं कन्वर्ट काहदे विच कर देणगे, ये वातावरण दे विच। करके कहते होंगे ने कि जो ऊर्जा हैगी वो कदे भी खत्म नहीं होंदी, वो वातावरण चों उत्पन्न होकर वातावरण दे विच ही समा जाती हैगी। सो ये सी अपनी अज दी क्लास। सो इस तरह ही मैं तुहाडे लई नैक्सट क्लास लैके आवांगा। जेकर तुहानूं वीडियो पसंद आवे तां चैनल नूं सबसक्राइब जरूर करना। धन्नवाद।